राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की जान चली गई। हादसे को लेकर स्कूल प्रशासन की भूमिका पर कई बड़े सवाल भी खड़े हुए। सवालों के घेरे में स्थानीय प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से घिरी है। शिक्षा मंत्री ने लापरवाही की बात को कबूल किया है। जर्जर इमारत में बच्चों को बिठाने वाले 5 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सवाल इस बात का है कि टीचर ही क्यों? क्या मंत्री, डीएम, शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं बनती? सरकार ने जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया, लेकिन पीड़ित परिवार यह कह रहा है कि सरकार क्या हमारे बच्चों को वापस लौटा पाएगी जिनकी जान चली गई है? यह सवाल है स्थानीय प्रशासन से भी, डीएम से भी और मंत्री जी से भी कि आखिरकार जब कहा जा रहा था बच्चों की ओर से कि यह दीवार जर्जर है, छत की हालत खराब है, तब टीचर्स ने उनकी बात क्यों नहीं मानी? जिन 7 बच्चों की जान चली गई है, ये दीवार गिरने की वजह से जो स्कूल में गए थे अपना बेहतर भविष्य बनाने के लिए और उसी स्कूल में उनकी जान चली जाती है, इसकी जवाबदेही किसकी है? हमको बाहर जाने दो, लेकिन सर ने हमको धमका कर वहीं पर बिठा दिया। ये शब्द उस बच्ची के हैं जिसने ये पूरा हादसा अपनी आंखों से देखा। कि सर यहाँ पर कंकर गिर रहे, हमको बाहर जाने दो, लेकिन सर ने हमको धमका कर वहीं पर बिठा दिया कि कुछ नहीं होगा, तुम तो बैठ जाओ, ऐसे ही गिर रहे होंगे, चूहे गिरा रहे होंगे। और उस समय वो टीचर क्या कर रहे थे? नाश्ता कर रहे थे। ये शब्द उस बच्ची के हैं जो हादसे के वक्त उसी क्लास में मौजूद थी जिसकी छत भरभरा कर गिर गई। हमारे मुझे एक ही कार्रवाई चाहिए, बस मास्टरों को जेल होना चाहिए। हर अधिकारी से मेरे यही निवेदन है कि मेरे कठोर से कठोर उसको सजा मिलनी चाहिए। ये चित्कार, ये बिलखने की आवाजें कोई आम आवाजें नहीं है, ये देश के भविष्य की आवाजें हैं जिन्होंने सिस्टम के नकारेपन के आगे एक ऐसा खौफनाक मंजर देख लिया है जो ताउम्र उनके साथ ही रहने वाली है। ये वो हादसा है जिन्हें वो कभी नहीं भूल पाएंगे। सिर पीट पीट कर रो रहे ये लोग, रोने की ये आवाजें उन परिजनों की हैं जिन्हें सिस्टम के निकम्मेपन ने अपना शिकार बना दिया, जो नौनिहाल सुबह घर से तैयार होकर खुशी से अपने स्कूल पहुंचे थे, जिसकी छत के नीचे बैठकर वो अपने उज्जवल भविष्य के सपने को बुन रहे थे। उसी छत के नीचे दबकर वो मासूम हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक हादसा है या फिर एक सुनियोजित हत्या? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस बच्ची को सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। सर सुबह 7 बजे हमको दीदी ने यूँ कहा था सुबह 7 बजे स्कूल आ जाना, हम आ गए, झाड़ू निकाल कर बैठ जाओ क्लास में, हम बैठ भी गए और अचानक से कंकर गिरने लगे तो हमने कंकर की दीदी कंकर गिर रहे हैं, हमको बाहर जाने दो। तो उन्होंने कहा कि कंकर वहाँ पर कंकर कैसे आएंगे, चुपचाप जाकर बैठ जाओ, चूहे गिरा रहे होंगे। स्कूल की बच्ची के मुताबिक टीचर ने बच्चों को धमकाया और क्लास में ही बैठने पर मजबूर किया। फिर हादसा हुआ और 5 टीचरों को निलंबित कर दिया गया और करीब 10 लाख का मुआवजा मृतकों के परिवारों के लिए घोषित कर दिया गया है। मतलब साफ है कि नौनिहालों की जीवन की कीमत महज 10 लाख रुपए है। माँ बाप के जज्बातों, उनकी मनोस्थिति की कीमत महज 10 लाख रुपए है। ना कोई शौक है, ना ही कार्रवाई है और ना ही सिस्टम को कोई शर्म है। बेहयाई पर उतरा राजस्थान का सिस्टम नौनिहालों के जीवन की कीमत लगा रहा है और इसी से मानो सब चंगा हो जाएगा और कार्रवाई के नाम पर महज 5 टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया है। बस 5 टीचरों को सस्पेंड। वाह रे वाह, मेरे नए भारत के नए सिस्टम, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर जो भारत के भविष्य बनने वाले नौनिहालों को खुद ही मौत के मुंह में धकेल रहा है। जो टीचर उस स्कूल में पढ़ा रहे थे उन्हें निलंबित करके लिपापोती कर दी गई है और यही होता भी आया है, क्योंकि जो सबसे कमजोर होता है उसे ही बलि का बकरा बनाया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्कूल बिल्डिंग की जर्जर हालत इस हादसे की मुख्य वजह बनी और यह तो जाहिर है कि स्कूल एक दिन में जर्जर नहीं हुआ होगा। अगर हुआ भी तो उसकी मरम्मत कराने, सर्वे करवाने और निगरानी की जिम्मेदारी
किसी न किसी की तो होती ही है। तो हमारी सरकार और हमारे प्रशासन में क्या इतनी भी कुव्वत नहीं रही कि वो इन सभी नकारा लोगों पर कार्रवाई कर सके? ये हादसा एक आपराधिक लापरवाही है। सरकार को चाहिए कि वो असली गुनहगारों को सजा दे। महज 5 टीचरों को बलि का बकरा बनाने से क्या पूरा सिस्टम सही हो जाएगा? ऐसे ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बीएसए, इन सभी पर कार्रवाई हो। ये सभी लोग सरकारी मलाई और तनख्वाह को चाहते हैं और सिस्टम को दीमक की तरह अंदर से खोखला करते हैं और अपने एसी वाले कमरों में बैठकर झालावाड़ जैसी कोई घटना का इंतजार करते हैं। अगर मौके पर मुआयना किया जाता, बिल्डिंग की जर्जरता को ध्यान में रखा जाता, बराबर मरम्मत कराई जाती, तो शायद आज वो नौनिहाल अपने माँ बाप के सामने होते और भारत के भविष्य के सुनहरे पलों के गवाह बनते। बल्कि सिस्टम के नकारेपन ने एक हादसे को जन्म नहीं दिया है, बल्कि एक सुनियोजित हत्या की है। एक माँ बाप की उम्मीद, एक मासूम के सपने का गला घोंट दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरती है, 7 बच्चों की मौत हो जाती है, 5 टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ? जो हादसा हुआ उसके असल जिम्मेदार तो टीचर हैं या फिर वो सिस्टम है जिसमें जंग लग गई है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि ये महज एक हादसा था या फिर एक हत्या थी। रिपोर्ट देखिए। क्या हुआ? आप लोग नाराज क्यों? बताइए बताइए। इस मांग से हमारी सुनाई नहीं कीजिए। सुनाई हुई क्या? कोई नहीं सुनी, कोई भी तक नहीं हुई साहब। गाँव जी आई कोई बात नहीं, हमारी कोई बात नहीं। जो नेता लोग आ रहे हैं वो उन अधिकारी लोगों से बात कर रहे हैं, जो कि आम जो ग्रामीण है इन लोगों से। मैडम यहाँ पर आएगी परिजनों के घर पे जार के वापिस हमारे ग्रामीण को, हमारे बच्चों को। मैम तो अभी सुने उनके चमचों से बात हो रही है, हमारे से बात हो रही है क्या उनकी? मेरी सिस्टर कोई मैडम के लार इतने कार्यकर्ता, मैडम के लार इतने सुने, एक बच्चे का जिनको मर गया उनको 1 लाख रुपए का 10 लाख मेरे घर चले ले जाओ मेरे को बच्चे। तो अब क्या हो रहा है 10 लाख से? घर का भी हमारी सिस्टर है खुद की। 1 लाख लगाएंगे, बात तो हो रही मिली है, 1 करोड़ मिले, कोई संतुष्टि नहीं हुई यहाँ आने के बाद में। क्यों आप लोग से बिना मिले चली? बना मिले और क्या है? हमारी बात नहीं हुई, हमसे मिली नहीं अभी तक। तो मिलेंगे मिले चली गई। हम हमारी बात ही नहीं हुई, दीदी से कहाँ हुई? कर रहे उनके और क्या है? ये कल तो कोई कार्यकर्ता नहीं आए और सारे कार्यकर्ता गए, कल गए थे सारे, सब पुलिस फोर्स थी। हमने कार्यकर्ता निकाला, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोगों ने रेस्क्यू कर, मैंने निकाला चेको, तो मैं आया फर्स्ट में कूदा। वसुंधरा जी कुछ बोल के गई आप? हमसे कुछ नहीं, हमको हमारी सुनाई। कार्यकर्ता नहीं आया, कल से आज आए, मैडम के साथ आए और वापस कार्यकर्ता आके चले गए। कोई मुलाकात नहीं करी। चलिए और लोग हैं। आप भैया बताइए, आपसे आपके घर का बच्चा गया है, वसुंधरा जी आई थी, मुलाकात ही नहीं करी? आपसे मुलाकात ही नहीं करी। नहीं, वो कार्यकर्ता वाले बोल रहे हैं हम कार्य कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई कूद रहे हैं आप? कोई आपसे कोई नहीं पूछा हमसे, कोई बात नहीं हो, कोई बात नहीं करी। कार्यकर्ता आ रहे, अब ऐसे में कैसे कार्यकर्ता गाँव वालों से बात नहीं की, गाँव वालों से बात नहीं करी उन्होंने। मैम आई है, भाई कार्यकर्ता पकड़ करियो, एक भी नहीं आया। हम मैडम को यहाँ से तब तक नहीं निकलने का देगा जब तक हमारी बात नहीं पूरी मांग पूरी नहीं हो जाती। मंत्री जी आए, मंत्री जी वहाँ से मनोदन आ जाके चले गए, यहाँ मौके पहुँचेंगे मंत्री जी। ये लोगों की नाराजगी है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वसुंधरा एस सिंधिया यहाँ पर आई तो, लेकिन गांव के स्थानीय लोगों से बात नहीं करी, उनकी समस्या नहीं सुनी, कठोर कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया। इसी वजह से तमाम लोग जो है वो नाराज हो रहे हैं। इनमें से किसी ने अपने घर का बच्चा खोया है, किसी ने अपना भतीजा, किसी ने नाती और किसी ने पोता। ये सब लोग नाराज हैं और गुस्से में हैं। इनका कहना है कि नेता आते हैं और यहाँ पर जो कह सकते हैं फोटो अपॉर्चुनिटी या तस्वीर खिंचाकर चले जाते हैं और इसीलिए यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल रही है। खुद उस स्पॉट पर पहुंची हैं जहां पर ये हादसा हुआ, दर्दनाक घटना हुई, बच्चों की मौत हुई, 7 बच्चों की मौत हुई और मैडम खुद यहां पर पहुंची हैं। मैम क्या मानती हैं जिम्मेदार? देखिए, वसुंधरा जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे, चूंकि वो खुद इस इलाके से आती हैं और यहाँ पर चूंकि उन्होंने जो पीड़ित परिवार हैं उनसे भी बात की और लोगों की समस्या सुनी और उस स्पॉट पर वो खुद मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ पर मैडम जी कोई मेरा दूसरा कारण प्लीज। मैम इस घटना के बारे में कुछ बोलेंगी?
अभी जो है वसुंधरा जी यहाँ पर पहुंची हैं। उनका ये कहना है कि वो कल इस मुद्दे पर बोल चुकी हैं। हमने 2 बार ट्राई किया उनसे बात करने की, लेकिन वो कहीं ना कहीं सवालों से कह सकते हैं कि बचती नजर आ रही हैं।